घर पर अचानक मेहमान आ जाएं और घर पर कोई भी ऐसी चीज़ अवेलेबल ना हो जिसे आप बना सकें, तो ये आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने लगी हूँ बहुत झटपट सी है। 2 से 3 चीज़ों के साथ आप इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं और आपके मेहमान गेस ही नहीं कर पाएंगे कि आपने क्या चीज़ बनाकर उनको खिलाई है, और बहुत यमी और लाजवाब। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उर्वा और आप देख रहे हैं आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल। तो टाइम वेस्ट किए बिना रेसिपी स्टार्ट करते हैं। साथ में घंटी का बटन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें और पाएं डेली अपडेट। तो जी बिस्मिल्लाह करके रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने लिए हैं 5 से 6 अदद ब्रेड स्लाइस, और इनके जो साइड्स हैं, इसको जो एजेस है ना, उसको आपने काट लेना है और इसका आपने ब्रेड क्रम्स बना लेने हैं। ब्रेड स्लाइस तकरीबन हर घर में, हर किचन में ही अवेलेबल होते हैं। तो मैंने इनके साइड्स कट कर लिए हैं। इनको आपने वेस्ट नहीं करना, इनके ब्रेड क्रम्स बन जाते हैं, वो आपने बनाकर स्टोर कर लेने हैं। और इनका अब हम जो है चूरा बना लेंगे। जूसर जग में डालकर या फिर चॉपर में डालकर आपने इनका इस तरह से ब्रेड क्रम्स बना लेने हैं। तो यहाँ पर मैंने ब्रेड क्रम्ब बना लिए हैं, इनको रख देंगे साइड पर। एक कढ़ाई लेंगे और इसमें डालेंगे 1 लीटर दूध। ये मैंने फुल फैट मिल्क का इस्तेमाल किया है, जो खुला दूध होता है ना वो। इसको आपने बॉईल आने तक पकाना है। जब देखें कि इसमें बबल्स बनना स्टार्ट हो गए हैं, इसमें बॉईल आना स्टार्ट हो गया है, उसके बाद आपने इसको 10 से 1 मिनट तक के लिए मज़ीद पकाना है, ताकि दूध जो है ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। तो जब देखें कि दूध बॉईल हो चुका है, उसके बाद अब हम इसमें डालेंगे ब्रेड क्रम्स और फ़ौरन ही इसकी आपने मिक्सिंग स्टार्ट कर देनी है। जैसे ही आप ब्रेड क्रम्स इसमें डालेंगे ना, तो आप देखेंगे कि ये फ़ौरन से थिक होना स्टार्ट हो जाएगा। तो कंटिन्यूसली मीडियम हाई आंच पर आपने इसको पकाते रहना है। तो जब देखें कि ये गाढ़ा हो चुका है मिक्सचर, उसके बाद आपने इसमें हरी इलायची का पाउडर डाल देना है। 1/3 या 1/4 चाय के चम्मच जितना पाउडर डालिएगा। और अभी आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं, जिस तरह से खीर होती है ना, बिल्कुल वैसे ये तैयार हो चुका है। अब इसको मैं रख दूँगी साइड पर। दूसरी तरफ एक पैन लेंगे, इसमें डालेंगे चीनी आप अपने जायके के मुताबिक भी ले सकते हैं। मैंने ली है आधा कप। तो स्टार्ट में आपने चूल्हे की आंच मीडियम हाई रखनी है। जैसे ही देखें कि चीनी मेल्ट होना स्टार्ट हो गई है, उसके बाद आपने चूल्हे की आंच को लो कर देना है और लो आंच पे आपने इसको ब्राउन होने तक पकाना है। और जैसे ही देखेंगे कि इसका कलर ब्राउन हो चुका है, फ़ौरन से ही वो पैन उठाकर जो खीर हमने तैयार की है उसमें डालें और फ़ौरन से इसकी मिक्सिंग स्टार्ट कर दें। रेसिपी देखते हुए यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो, और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी लाजमी शेयर कीजिएगा। और अभी आप इसका कलर चेक करें, माशाल्लाह से लाइट गोल्डन कलर में आ चुका है। और ये बहुत ही इंस्टेंट खीर की या फिर रबड़ी आप इसको कह सकते हैं, इसकी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। घर पे कोई भी मेहमान आए हैं तो आप झटपट सी ये रेसिपी है, इसको बनाकर सर्व करें। इसके ऊपर मैंने डाले हैं बादाम और पिस्ता। आप अपनी मर्ज़ी के भी ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल सकते हैं। और जब देखें कि खीर ठंडी हो चुकी है, आपने इसको कम से कम भी 15 से 20 मिनट तक के लिए फ्रीज़र में रख देना है। और उसके बाद ठंडी ठंडी आप इसको सर्व करेंगे तो सबको बेहद पसंद आएगी। दोस्त, आपने देखा कितनी आसान चीज़ों के साथ हमने इसको बनाकर तैयार किया है। ब्रेड भी हर घर में अवेलेबल होता है, चीनी भी और हरी इलायची भी। तो आप भी ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें। इसके फीडबैक मेरे साथ इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का यूज़र नेम है आइस एंड स्पाइस रेसिपीज़। तो ज़रूर ट्राई करें। चैनल को भी सब्सक्राइब किया करें और वीडियो को शेयर भी किया करें। इसको लाइक भी ज़रूर किया करें। अल्लाह हाफिज़।